में और हिंदी में लिखती है। सबसे करीब शायद मैथिली होगी, आप मिथिला से बिलोंग करती है। तो मैं जानना चाहूँगी आपके राइटिंग जर्नी के बारे में, कहाँ से कैसे शुरू हुई और थिएटर कैसे पहुँच गई। राइटिंग का ऐसा था कि मेरे घर में एक माहौल था। मेरी माँ हेडमिस्ट्रेस थी और फादर मेरे साइंस टीचर थे। बल्कि हम तो कहते हैं कि हमारी टीचर लेगेसी है हमारे घर में। लगभग 11-12 लोग जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े रहे। और माँ मेरी बहुत लर्निड थी, 1936 की गोल्ड मेडलिस्ट थी। और उस समय उनको जब वो शी वाज स्टडीइंग दैट टाइम शी गॉट प्लेसमेंट, जिसको हम आज प्लेसमेंट कहते हैं। तो उस समय उनको सीधा सीधा वो गवर्नमेंट से ऑफर आया था। तो घर में बहुत सारी किताबें थी राइट फ्रॉम। और जब मैं उनके स्कूल में थी टिल 7th, तो उनकी लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें थी वो मैंने सब पढ़ ली थी। चाहे वो बगैर ये सोचे हुए कि ये शरदचंद्र का है, कि रविन्द्रनाथ का है, कि प्रेमचंद का है, कि महाभारत है, कि सुखसागर है, मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता था। मेरा काम था बस पढ़ते रहना। तो वो सब मैंने पढ़ा था। और घर में भी बहुत सारी किताबें थी। वहाँ से कुछ शायद वो लिखने का, और चूँकि पढ़ती थी इतने सारे राइटर्स को पढ़ती थी, तो वहाँ से लिखना शुरू हुआ। पहले छपना मैंने मैथिली में मेरा शुरू हुआ था। मैथिली में एक वहाँ इंडियन नेशन न्यूज़पेपर का ग्रुप था, जिसमें हिंदी में आर्यावर्त और मैथिली में निकला के नाम से एक वीकली मैगजीन आती थी। तो वहाँ पर एक आया था वो नए लेखकों के लिए। तो मैंने एक कहानी लिख करके भेज दी थी ऐसे ही। मुझे तो मैथिली ठीक से आती भी नहीं थी, क्योंकि हमारे घर में हिंदी बोली जाती थी। पर ग्रेजुएशन में मैंने देखा कि सारे लोग मैथिली बोल रहे हैं, तो आई फील वेरी ऑकवर्ड कि लोग हिंदी में मैथिली में बोल रहे हैं, मैं उनको हिंदी में जवाब दे रही। तो मैंने फिर मैथिली सीख कर भेज दी। वो कहानी छपी, और उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है कि कैसे छपी, लेकिन छपी और रातों रात वो उस कहानी ने मुझे मैथिली में स्टैब्लिश कर दिया कि हाँ नहीं, देयर इज वन राइटर। या वायरल हो गई, या आज के समय में वायरल हो गई, या कह सकते कि सेलिब्रिटी राइटर। तो मैं रातों रात उसकी सेलिब्रिटी राइटर हो गई। और फिर हिंदी और मैथिली दोनों में ही मैंने लिखना शुरू किया। और when I was studying, I was doing my MA, उसी समय मैं आकाशवाणी दरभंगा, ऑल इंडिया रेडियो दरभंगा मैंने ज्वाइन किया था एज ए कैजुअल आर्टिस्ट एंड ड्रामा आर्टिस्ट, कैजुअल डांस एंड ड्रामा आर्टिस्ट। और वहाँ से, और थिएटर का ये था कि थिएटर में दुर्गा पूजा जो होता था दशहरा में, तो हमारे गांव में वो सप्तमी अष्टमी नवमी ये 3 दिन हमारे शहर में नाटक होता था रात में। लेकिन उसमें वो सारे नाटक जो है वो केवल लड़के लोग ही प्ले करते थे। मतलब अगर उसमें लड़कियों का भी रोल है। और नाटक भी क्या होता है, सुल्ताना डाकू, डाकू खड़क सिंह, वो इस तरह के नाटक होते थे और रात भर चलते रहते। और वही नहीं चलते थे, उनमें के बीच में जो सीन के बीच, एक सीन से दूसरे सीन के बीच में, फिर वो हमारे यहाँ से मुजफ्फरपुर या बनारस या कलकत्ता से वो बाइयाँ मंगवाई जाती थी वो डांस करने के लिए। तो वो डांस के लिए वहाँ भीड़ होती थी, नाटक देखने के लिए भीड़ नहीं होती थी। लेकिन हमारा ये, मेरा मन करता रहता था कि काश मुझे भी उसमें थोड़ा सा टाइम, मुझे भी रोल मिल जाता। लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं था। हम लोग को तो उस क्राउड में भी जाकर के बैठना पॉसिबल नहीं था। हम लोग किसी की छत पर जाकर के, कि जहाँ से थोड़ा सा स्टेज दिखता है, तो किसी छत पे जाकर के सारी औरतें देखती थी, हम लोग भी देखते थे। बट वो यहीं से नाटक शुरू हुआ। और एक और घटना जब नाटक की याद आती है कि महात्मा गांधी का सेंचुरी मनाया जा रहा था। हम लोग बहुत छोटे थे, तो स्कूल में, और चूँकि मैं बदकिस्मती या खुशकिस्मती जो भी आप कहें, कि मैं थ्रू आउट एक अच्छी वो स्कूल में फर्स्ट डिविजनर थी, और माँ मेरी वहीं की प्रिंसिपल थी। तो मुझे कुछ भी वो नहीं देती थी। नेपोटिज्म, आज भी नेपोटिज्म जो है वो उस समय के नेपोटिज्म कि देंगे तो लोग कहेंगे कि देखो अपनी बेटी को सपोर्ट कर रही है। तो बहुत मुश्किल से मैंने एक रोल मांगा था, उसमें कुछ प्ले था, स्किट था उसमें, उन्होंने मुझे दे दिया था। लेकिन मैं स्टेज पे गई और क्राउड देखा और मैं भूल गई, वो एक लाइन भी भूल गई। माँ ने पीछे से प्रॉम्प्ट किया, सैनिकों से कहो, दुश्मनों से कहो वो चले जाए। तो मैंने बोल दिया दुश्मनों से कहो चले जाए। तो सारे दुश्मन तो सारे थे हमारे सामने, हंसते रहे। और पीछे जब मैं जैसे बैक स्टेज लगी तो माँ ने दिया, इसीलिए कहा था कि नहीं करो, मत करो, मेरा नाम खराब कर दिया। लेकिन मुझे वो लगता है कि वो दिन था कि वो मेरे लिए एक लेसन था, कि बाद में जब मैंने थिएटर करना शुरू किया और सोलो परफॉर्मेंस, तो 70 मिनट्स 80 मिनट्स के सोलो परफॉर्मेंस मैं आज करती हूँ।